नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा। तो हम आज आए हैं हमारे नेहरू नगर के चिकित्सा केंद्र में और आज हम हमारे हॉट वाटर थेरेपी का जो हॉट वाटर टब आया है, तो हॉट वाटर टब का हम आज वीडियो बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे उसका फंक्शनिंग क्या है। ये हमारा नेहरू नगर भिलाई छत्तीसगढ़ का आहार चिकित्सा केंद्र एवं पंचकर्मा थेरेपी केंद्र एवं नेचुरोपैथिक टेक्निक का केंद्र है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, आहार चिकित्सक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और अभी मैं हूँ भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, हमारे हॉस्पिटल में। और जो हिम्स चंडीगढ़ के वीडियोस आप लगातार देख रहे हैं, तो आप जो इस टब का वीडियो ज़्यादातर किडनी मरीजों के संबंध में ये वीडियो टब आता है, इसको हम लोग लेके आए हैं हमारे हॉस्पिटल में। और ये जो है हमारे विश्वरूपराय चौधरी सर का आविष्कार, जिसमें उन्होंने पिछले 2 साल से ये टब का आविष्कार किया है और हज़ारों लाखों किडनी पेशेंट्स जो हैं इस थेरेपी से, हॉट वाटर थेरेपी से, अपने डायलिसिस से मुक्ति पा रहे हैं। और उनका ट्रांसप्लांट है वो अवॉइड हो रहा है, वो उससे वो लोग निजात पा रहे हैं, डायलिसिस की समस्या से उनको निजात मिल रही है। और आपने जैसे देखा कि हमारे पिछले टेस्टिमोनियल में डोंगरगढ़ की रवानता शेखारे जी 74 वर्षीय, उनका किडनी का जो समस्या था वो उनका दूर हुआ है। और एक ही हफ्ते में उनका दो डायलिसिस होता था हर हफ्ते, वो एक ही हफ्ते में छूट गया। और ऐसे ही टब के माध्यम से वो अपने घर पे ही रह के वो आराम से भी हैं, उनकी सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं, सब उनकी समस्याएं भी दूर हो चुकी हैं। और कल हमारा वही डोंगरगढ़ में कार्यक्रम था, उस सभा में हम लोग गए थे, तो आप वहाँ का वीडियो ये देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल, जिसमें वो खुद ही मंच पे चढ़ के गई और खुद ही उन्होंने बताया कि कैसे उनको ये आराम मिला घर पे ही रह के। उनके बेटे लोकेश शेखारे जी, उन्होंने बताया कि कैसे उनको इस टब की थेरेपी तो उन्होंने बाद में लिया, ज़रूरत नहीं पड़ा था, और पहले डाइट से ही उनका ये किडनी डायलिसिस का उनका ठीक हुआ था। और अब टब से उनको और जो दर्द का सब चीज़ से आराम मिला है, जिसमें पानी की टंकी को ही कट करके उन्होंने बनाया हुआ था, वो हमने टेस्टिमोनियल में प्ले कर देता हूँ मैं। तो बुला देते हैं तो उनका कैसे लगेगा। तो जी ये मैं आप बताइए अपना अनुभव कैसा रहा। लेके आएंगे, कोई लेके आ जाइए। तो या माइक लगाइए, माइक लेके आ जाओ, आ जाएंगे तो अच्छा। हाँ बताइए तो अच्छा, जल्दी आ गए, ड्यूटी ले जल्दी आ गए। तो हमारे साथ मौजूद हैं रवानता शेखारे जी और भाई लोकेश शेखारे जी, उनके पुत्र। और आज वो अपने खुद के पैरों से चल के आपके सामने मौजूद हैं और ये इनका अनुभव वो खुद बताएंगे कि इनका किडनी डायलिसिस होता था, जैसे आपने टेस्टिमोनियल में सुना भाई लोकेश। तो आप अपने से बताइए कैसा आपका बीमारी चालू हुआ था और उल्टी आते थे और खाना खाते थे तो उल्टी आती थी, खाना नहीं खाता। अभी कैसा लगता है और पैर खुलने की सूजन पूरे आता है। तो अभी उसमें इलाज में क्या दवाई चालू तो वहाँ पे इलाज में कैसा लगता था? इलाज में अच्छा लगता था? थोड़ा बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। फिर अभी दवाई चालू है। उसके बाद अभी जो डायलिसिस हाँ ज़्यादा फिर एक दिन का एब्सेंट हुआ। तो अभी कैसा पर खाना नहीं चलता, हाथ पैर जलन देते। पहले तो ठीक है। लोकेश से मैं तो माधवराम कॉलेज गया था, राजनांदगांव हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल में काल में मेरे को एडमिट करना पड़ गया। तो उनका इलाज हुआ वहाँ, और इलाज ऐसा हुआ कि बता दिया कि डायलिसिस होगा। और फिर डायलिसिस कराने के लिए मैं
कम से कम 4 दिन कंटिन्यू डायलिसिस करवाया। उसके बाद उन्होंने छुट्टी दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि रोज करना ही पड़ेगा, हफ्ते में 3 बार होना होगा करके। फिर 7 से 8 बार डायलिसिस होने के बाद उन्होंने बात किया और उन्होंने बताया कि इसको अगर हम घर में ही हॉट वाटर थेरेपी जो बताया सर ने, उस हिसाब से अपन एक टब में पानी गर्म करके उसको कर सकते हैं। और इस तरीके से आहार चिकित्सक जो उन्होंने बताया था कि घर में ही उनका जो गुजर नहीं हुआ था, जैसे खाना नहीं खा पा रहे थे, तो इसको इस तरीके से देंगे जिससे वो खाना भी खा पाएंगे और रेगुलर अपना जो थेरेपी होता है, जो आपका डायलिसिस होता है, वो अपन घर में ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट चला है और अभी डायलिसिस नहीं होता है क्योंकि अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इनका और खाना भी लगभग अभी बहुत अच्छे से खा पा रही है, पहले नहीं पाता। हमारे इलाज में और जो पहले इलाज कर रहे थे हॉस्पिटल में, उसमें अंतर क्या पाते थे? जाना उसमें डायलिसिस जाने के लिए मेरे को राजनांदगांव जाना पड़ता था, बाई कार जाना पड़ता था कि आई को मैं लेके नहीं जा सकता था। तो इनको कार में उठा के ले जाओ, फिर वहाँ तक इतना इंजेक्शन देते हैं। तो डायलिसिस होता है, जानते होगा उनको कि कितना परेशानी होती है, ब्लड भी सुखता है उससे। तो इस तरीके से बहुत तकलीफ हुआ उनको, जाने आने में भी बहुत खर्चा होता। तो उससे कम से कम छुटकारा पाना। और खर्च के बारे में आपको कैसा अनुभव रहा? खर्च भी आहार चिकित्सक मतलब एक प्राकृतिक चिकित्सक है, तो इसमें खर्च लगता ही नहीं, बहुत कम, बहुत कम। और हमें फल सब्जी के माध्यम से ही एक ट्रीटमेंट होता है। जो हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा रेगुलर एक आते हैं सर के क्या बोलते हैं, आपका जो सलाद रहता है, खीरा जो मात्रा में, उसमें ही हमको विटामिन प्रोटीन सारा चीज़ मिल जाता है। और उसी को अगर रेगुलर करेंगे तो शायद जो बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो सकती है। धन्यवाद लोकेश जी। और वैसे माता जी का अनुभव रहा एक बड़ी बात है कि जो जैसे उन्होंने बताया कि अपनी छुट्टी समय निकाल के लाना ले जाना, और हफ्ते में 3 डायलिसिस की स्थिति आ गई थी और जो इलाज हमारे चलने के बाद उनका 1 हफ्ते में घर पे ही रह के डायलिसिस बंद हो गया है ना। और आज आपके सामने मौजूद है और धीरे जो बाकी समस्या सारी चली गई है। और डायलिसिस का एक प्रोसेस है उनका, मैडम लोग बता रहे थे कि ये कोई को पता है कि डायलिसिस होने के बाद शरीर अलग ही बहुत सारी नई समस्याओं से जूझता रहता है, क्योंकि वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपके शरीर के ब्लड को एक तरीके से एक मशीन में घुमा के वापस आपके शरीर में डाला जाता है, जिसमें उस ब्लड से जो भी यूरिन है जो पास नहीं पा रहा है उसको फिल्टर किया जाता है। तो आपके शरीर से ब्लड को निकाल के फिल्टर करके फिर वापस डालने के प्रोसेस में केमिकल के माध्यम से किया जाता है। वो केमिकल हमारे शरीर में फिल्टर कर जाता है और अलग अलग नुकसान पैदा करता है। और इनका अनुभव क्या रहा कि प्राकृतिक फल सब्जी सलाद खा के घर में 1 हफ्ते लगे आराम, कि लोकेश जी को भी इसको कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ा है ना। और ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। और इन जो डायलिसिस के सिद्धांत में इन लोगों ने विश्व में भी आप बात करें तो कम नहीं होता, लोगों का बस बढ़ते रहता है। कभी हफ्ते में डायलिसिस कराएंगे तो उसका कुछ दिन बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे ही बढ़ते रहता है। लोग सालों डायलिसिस कराते रहते हैं। तो ये एक अनुभव था। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, धन्यवाद माता जी। आप चाहेंगे कि इसका धन्यवाद। ये भी आसान तरीके से क्या जाता है, हमको हमारे शरीर को अच्छा खाना देना है ना, अच्छा खाना देना है। और बीमारी किसी के लिए बोझ बनने के लिए ना हो। बीमारी आए तो कि हम कोई आदमी हमको लेके जा रहा है, हम उसका रोजी नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसे नहीं है। भगवान ने जो सारा सिस्टम बनाया है बस ज्ञान का बात है कि हम चीज़ को समझ गए, हम लोग अपने घर में ही सारा चीज़ रखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और मैं बात है उसको मैं रखना चाहूँगा, मैं आखिर में करूँगा। ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की बात जो आजकल जगह जगह बहुत सुनाई मारा है ना, अचानक हार्ट अटैक हो। तो जैसा आपने देखा कि ये आराम उनको मिला है। तो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में आज ये टब हमारा पहले से एक मौजूद था, ये वाला टब जो आप देख रहे हैं, और ये टब एक और है जो विश्व सर का रोबोस्ट टब है, जिसमें
लंबे समय तक आदमी इसमें उपयोग कर सकते हैं, बार बार दिन भर 24 घंटा जो वहाँ पे हिम्स में चलता रहता है, वही ये टब हमने ये लाया है। और इसमें हमारे ये फ़िलहाल एक किडनी डायलिसिस की पेशेंट है, उन्होंने उपयोग किया था, छोटा वाले टब में किया था, अभी ये टब भी चालू किया है। और आज अनु चौरे जी भी इसमें उपयोग कर रहे हैं, उनके जो भी दर्द की समस्या के लिए। तो अभी 38 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है और वो 40 तक जाएगा। तो ये इसका सिस्टम जो है वो ये है कि जहाँ पे ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है और गीजर है और एक डीसी मोटर है। डीसी मोटर में ये पानी यहाँ से पुल होके गीजर में जा रहा है और गीजर से ये पानी यहाँ से वापस आ रहा है, गर्म पानी है ना, आप देख सकते हैं। तो ये गर्म पानी वापस आ रहा है और ये गीजर में जो टेम्परेचर सेट करने का है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 40 डिग्री है। 40 डिग्री के अलावा हमको किसी किसी केस में कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो हम लोग वो कर सकते हैं तुरंत आराम के लिए। कैंसर पेशेंट्स के लिए भी ये यूज़ होता है, तो उनको दर्द की राहत के लिए। तो इसमें यही टेम्परेचर पे वो रीच कर लेता है। उसके बाद ये कंट्रोलर पैनल गीजर का जो पावर है उसको बंद कर देता है, सप्लाई को। तो उसके बाद वो बंद हो जाता है। फिर टेम्परेचर बाद में थोड़ा समय लेके अगर कम हो जाता है तो वापस से वो गीजर को ऑन कर देता है, वापस से वही प्रोसेस होकर टेम्परेचर वापस से उसी स्थिति में आ जाता है। तो ये इसका सिस्टम है दोस्तों। तो आपको जब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो ये जो 0 वोल्ट थेरेपी है, देख रहे हैं आप, है ना, और आप जो हमारी हॉट वाटर थेरेपी हो गई, हमारा बेसिक हो गया DIP डाइट, वो भी उसका किचन हमारा मौजूद है, सामने किचन है। और उसके बाद ये 0 वोल्ट थेरेपी, हॉट वाटर थेरेपी, DIP डाइट और हमारी जो लिविंग वाटर थेरेपी है जो मटके का है, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। तो ओवरऑल यहाँ पे सारी प्रकार की थेरेपी विश्वरूपा चौधरी सर की हम लोग कर रहे हैं। उसमें अभी एक ये टब भी आ गया। ये टब हमारा पहले से यूज़ कर रहे थे हम लोग 2 साल से। छोटा ये भी एक टब है, इसमें भी सेम सेटअप एक लगाएंगे हम लोग दूसरे रूम में। अभी ये आ गया। तो इस हॉस्पिटल की व्यवस्था में हमारा जो रुकने का लोगों का व्यवस्था है वो भी यहाँ पे है। जो गंभीर मरीज़ जो दूर दूर के हैं वो लोग भी यहाँ पे आके कुछ समय तक का एक इलाज ले सकते हैं। जैसे हिम्स में होता है, 6-7 दिन के लिए उनको रखा जाता है और गंभीर समस्या से उनको निजात मिल जाती है। उसके बाद वो घर में जाके ही अपना कर सकते हैं। तो प्रारंभिक जो थेरेपी वहाँ दी जाती है वही थेरेपी हम लोग यहाँ पे मरीजों का कर सकते हैं। हमारे पास आयुर्वेद पंचकर्मा भी है, तो पंचकर्मा टेबल भी इसमें हो सकता है। पंचकर्मा टेबल पे इलाज करा के वो भी उसका नाम पा सकते हैं। तो उस दिशा में हमारे साथ जुड़ी हैं श्रद्धा नेवारे जी, नेचुरोपैथ हैं। वो भी सारी जो पद्धतियों का इलाज वो करती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसे इलाज करती हैं और उनका अनुभव कैसा रहा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शारदा गोंदिया से। और अब सर के साथ में जुड़ने के बाद में यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा तो चल ही रही है, उसके साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है इसमें सात्विक भोजन, आहार चिकित्सा होती है। उसके साथ में यहाँ पे उपचार भी होता है जिसमें स्पाइनल बाथ होता है, मड बाथ होता है, साथ ही में स्टीम बाथ हो गया है, भाप स्नान जिसे कहा जाता है। जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती है उस प्रकार से यहाँ पे आपको उपचार कराया जाएगा। साथ ही में किसी भी तरह के रोग जो होते हैं हमारे शरीर में उसके लिए हमें आहार से सबसे पहले जुड़ना चाहिए और उसके बाद में हमारे बॉडी को डिटॉक्स करना ये ज़रूरी होता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हमारी दैनिक दिनचर्या किस तरह से होना चाहिए, हमारा सात्विक भोजन किस तरह से होना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे मार्गदर्शित करवाया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ है या प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ आके संपर्क कीजिए और अपने शरीर को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, रोगों का निवारण हम किस तरह से प्राकृतिक द्वारा चिकित्सा द्वारा कर सकते हैं, ये यहाँ आपको बताया जाएगा और साथ ही में उपचार किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शारदा जी। शारदा जी पहले से ही नागपुर गोंदिया में महाराष्ट्र में सेवा दे रही थी और भिलाई में भी सेवा दे रही थी पहले से, हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में, और वो हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो नेचुरोपैथी की जो सारी चिकित्साएं होती हैं, वो जो भी थेरेपीज उन्होंने बताया है, मड थेरेपी और स्टीम थेरेपी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। मैंने हमारा उद्देश्य है कि प्राकृतिक तरीके से सभी लोग स्वस्थ हों। और आप जितने टेस्टिमोनियल हमारे मरीजों को देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हमने कभी भी किसी दवाई की बात नहीं की,
जो भगवान बना के देता है उन्हीं चीज़ों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। मतलब भगवान ने दिया है, हमको खाना दिया है, जो प्राकृतिक खान पान दिया हुआ है, प्राकृतिक चीज़ें दी हुई हैं, ये भी प्रकृति है। जल चिकित्सा बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको ताप चिकित्सा बोल सकते हैं, सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि हमको किसी चीज़ के लिए किसी की दवाई की ज़रूरत पड़े या किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। तो सभी चीज़ों का अवॉइड करके ही आपने देखा होगा कि पथरी के मरीज़ हमारे ठीक हो रहे हैं, शुगर लोगों का कंट्रोल हो रहा है, अलग अलग हार्निया की समस्याएं ठीक हो रही हैं। तो ये सारी कई चीज़ों में जो सफलता आपका वीडियो आता रहता है, तो उसमें ये एक और जुड़ गया है, ये गंभीर मरीजों के लिए। तो गंभीर पेशेंट हैं वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी आके लाभ ले सकते हैं हमसे, और लाभ लेकर कुछ दिन यहाँ पे रह सकते हैं। मरीजों के साथ साथ उनके जो आए हैं अटेंडेंट, उनके लिए भी रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे 2-2 रूम है और सारे किचन है, तो वहाँ पे डाइट का भी पूरा तरीका से यहीं पे उपलब्धता रहेगा। सारी थेरेपीज रहेंगी, सरदा जी की थेरेपीज रहेंगी। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा साध्य से असाध्य रोगों का इलाज हो सकता है, और हमने गोंदिया में ऐसे कई मरीज हैं, नागपुर में है और बहुत सी जगह पे मेरे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने फ्रोजन शोल्डर से लेकर के लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया है, यानी ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जिनसे जो मरीज़ परेशान हो वो कृपया हमसे संपर्क करें, सर से संपर्क करें। और आप प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये वैसे तो लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा भी हम इलाज हो सकता है। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप कि किसी भी तरह की तकलीफ़ है या मोटापा है, उसको नेचुरल वे पे ही ठीक करने का आप मोटिवेशन रखिए, और हम भी यही सोचते हैं। धन्यवाद जी। शारदा जी ने जो बात कही वही चीज़ वो साबित हुआ है। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में जो आपने जितने भी टेस्टिमोनियल देखे हैं वो सभी ज़्यादातर वैसे लोग हैं जिन लोगों ने अलग अलग थेरेपी से इलाज कराया। तो साथियों, जैसे आपने हमारे चिकित्सा के सारे लोगों का अनुभव देखा है, तो अब समय है कि जब हम इसके जो व्यवस्था हमने जो यहाँ रखी है कि गंभीर मरीज भी यहाँ पे आके हौसला ले सकते हैं। चाहे डे केयर का भी है, दिन में आप थेरेपी करा के आप वापस जा सकते हैं, और अगर रुकने की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा गंभीर पेशेंट हो या अगर दूर से आए हैं तो ज़्यादा दूर से, अगर कई लोग बिलासपुर के भी हमारे मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, किडनी के मरीज़ हैं, तो ऐसे दूर के मरीज़ हैं तो वो भी आके यहाँ पे रुक सकते हैं, ताकि कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद आप वापस जा सकें। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे रूम है, ऊपर में भी रूम है, तो उनके पेशेंट और उनके साथ में जो भी आए हैं उनके रुकने की व्यवस्था हमारे यहाँ है, और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, जो हमारा 2-2 किचन है, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे सफलता ये हमारे पेशेंट्स लोगों का मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते में लोगों का आराम मिल रहा है। रोगड़ के घर के मरीज हैं 74 साल की रेवंता सखारी जी, उनका किडनी का भी आपने देखा कि किडनी फेलियर के मरीज उनका 1 हफ्ते में उनको निदान मिल गया, डायलिसिस छूट गया। जैसे बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है इस क्षेत्र की कि डायलिसिस छूट गया, और ये आप जो विश्व स्तर के फॉलोअर हैं उनको तो पता ही है कि ये जो है डायलिसिस जो लोगों को छूटता जा रहा है, और जो लोग नहीं हैं वो भी समझिए कि ये हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है। तो नेचुरल तरीके से, नेचर में सारी शक्तियाँ हैं शरीर को ठीक करने के लिए, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को भी शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हमारा सभी चैनल सब्सक्राइबर लिस्ट अभी बढ़ा नहीं है, इस वजह से ज़्यादा हमारी रीच नहीं हो पाती है। तो आप अगर कुछ लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे तो हमारे चैनल आगे बढ़ेगा। ये और जो हमारी सफलता है भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, आपके भिलाई में जो हमारी सफलता हुई है, वो सफलता और आगे बढ़ेगी। तो डोंगरगढ़ का वीडियो भी मैंने जैसे अभी प्ले किया, तो वो आप इसका रेफरेंस देके भी सफर कर सकते हैं कि हम लोग भिलाई में हमारे इलाज से सफलता प्राप्त कर चुके हैं, वही हॉट वाटर थेरेपी और जो अन्य हमारी थेरेपीज़ है उसके माध्यम से। तो एक आखिर में यही अपील करना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान जो है वो अभी तेज़ी से फैल रहा है, मगर अन्य जो चिकित्सा जैसे एलोपैथिक साइंस है या दूसरी चीज़ें हैं, दवाइयों का जो कारोबार है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि उसमें महंगे खर्चे होते हैं और बड़े बड़े लोग शामिल हैं उसमें। तो हमारी थेरेपी को उनका विज्ञापन बहुत होता है टीवी के माध्यम से, के माध्यम से, और मगर हम इसलिए हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का ही सहयोग इसमें ज़रूरत रहता है। तो हम लोग करके दिखा रहे हैं, सभी चीज़ों को हो रहा है।
तो ये चीज़ें आपको जन जन तक पहुँचाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपका भिलाई का जो हॉस्पिटल है वो भी आगे बढ़े और हमारा ये मेहनत है वो भी सफल हो और लोगों को सस्ता इलाज मिले। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य बिजनेस पर का ये है कि सस्ता इलाज मिले और कन्वीनियंट इलाज मिले। जैसे आपको लोकेश सखारी ने बताया कि उनकी माता जी का डायलिसिस होने के बाद उनका दर्द से वो व्याकुल रहती थी, जिसके बाद उनका व्याकुल थी, नींद नहीं आती थी और सारी समस्या थी, जैसा उन्होंने अपने टेस्टिमोनी में बताया। तो वो आसानी से उन्हें ठीक हुआ, आज वो आसानी से ठीक हुई और हमारे मंच में कल आई थी। तो लोगों को वो आसानी से ठीक हो, कम खर्चे में ठीक हो, है ना, इसके लिए आपको सबका सहयोग आपका हमको चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों आप सबको, और बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।